अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक नॉन वर्बल के उन एमसीक्यूज़ पर है जिसमें हमें 8th शेप दी होती हैं और 9th वाली शेप हमने मालूम करनी होती है। तो स्टूडेंट्स ऐसे एमसीक्यूज़ जिसमें 8th शेप दी होती हैं और 9th वाली हमने मालूम करनी होती है, तो हमारे नॉन वर्बल के पोर्शन में ऐसे एमसीक्यूज़ हमारे पास 50% एमसीक्यूज़ ऐसे आते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी मैं आप स्टूडेंट्स के साथ जो ये पहला वाला एमसीक्यूज़ पर जो लॉजिक अप्लाई करूँगा, मीन्स के किस तरह इसको आपके सामने सॉल्व करूँगा और इसकी ट्रिक्स बताऊँगा। तो आपके टेस्ट में इस ट्रिक्स के ज़रिए और इस लॉजिक के ज़रिए इस जैसे एमसीक्यूज़ जिसमें 8 शेप होंगी और नाम हमने मालूम करनी होगी, तो वो इसके ज़रिए बहुत सारे एमसीक्यूज़ सॉल्व होंगे। लेकिन कुछ जो एमसीक्यूज़ होंगे चंद वो डिफरेंट ट्रिक्स के ज़रिए सॉल्व होंगे, तो वो मैं आपको आगे भी बताता हूँ। तो अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स ऐसे एमसीक्यूज़ को हमने रो वाइज देखना होता है। ये 1 रो, ये 2 रो और ये 3 में हमने मालूम करना होगा अपना आंसर। तो स्टूडेंट्स पहली रो में देखो हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके बाद हमारे पास ट्रायंगल है, उसके बाद हमारे पास एक स्क्वायर है और उससे हमारे पास 2 तीर निकले हुए हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स इस शेप में भी हमारे पास एक सर्कल, एक स्क्वायर है और उससे 2 तीर निकले हुए हैं। इसी तरह एक हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर नुमा शेप है और एक ट्रायंगल है। मीन्स के हमारे पास क्या आएगा, एक स्क्वायर आएगा और उससे 2 तीर निकले हुए होंगे, उसके बाद एक सिलेंडर आएगा, उसके बाद ट्रायंगल। ये सीक्वेंस है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया, हमारे पास वही वाला एक स्क्वायर, उससे 2 तीर निकले हैं, वो भी आ गया। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या नहीं दिया है, सिलेंडर हमारा मिस है, तो सिलेंडर हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स सिलेंडर तो एक ये भी है और ये भी है, 2 है। लेकिन स्टूडेंट्स हमें चूँकि इन्होंने इनके अंदर जो अंदर वाली सीक्वेंस दिया उसको भी हमने चेक करना होगा। मीन्स के इस शेप के अंदर हमारे पास प्लस का निशान है और इसके अंदर हमारे पास तीर है और इसके अंदर हमारे पास क्रॉस है। मीन्स प्लस है, तीर है और एक क्रॉस है। और इसी तरह इसमें भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास एक तीर है, फिर क्रॉस है, फिर प्लस है। तो अब हमने भी स्टूडेंट्स ऐसे ही अपने आंसर को ढूंढना होगा। तो स्टूडेंट्स अब चूँकि हमारे पास क्रॉस भी आ गया है, प्लस भी आ गया है, लेकिन हमारे पास तीर वाला कौन सा है, तो तीर वाला 5th वाला करेक्ट है और ये रॉन्ग है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को देखें। तो स्टूडेंट्स वो वाला जो एमसीक्यूज़ मैंने जिस लॉजिक से सॉल्व किए थे, वो आपके नॉन वर्बल के एमसीक्यूज़ उस लॉजिक के ज़रिए बहुत सारे एमसीक्यूज़ सॉल्व होंगे। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को देखें स्टूडेंट्स। इस एमसीक्यूज़ को देखें हमने ऐसे जिसमें हमें 8 शेप दी हों और हमने 9th वाली मालूम करनी हो, तो ऐसे एमसीक्यूज़ को हमने रो वाइज देखना होगा सीक्वेंस। तो स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं कि हमें इस रो में हमें यहाँ पर इस फिगर में हमें क्या दिए, उन्होंने मीन्स के एक सर्कल है, स्क्वायर है और स्क्वायर के बाद हमारे पास कितने छोटे छोटे स्क्वायर हैं, 4 स्क्वायर हैं। और इसी तरह स्टूडेंट्स अब इधर भी देख सकते हैं कि 2 लाइंस हैं और उसके ऊपर हमारे पास 2 छोटे छोटे सर्कल हैं। मीन्स के इनका कोई आपस में कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। और इसी तरह हमारे पास 4 ट्रायंगल हैं और 2 क्रॉस की लाइंस हैं। मीन्स के कोई आपस में क्या नहीं बन रहा, कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। और इधर इस फिगर में आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं, इस वाले फिगर में कि हमारे पास 5 सर्कल हैं एक। और इसी तरह स्टूडेंट इधर भी हमारे पास 1 2 3 4 ट्रायंगल हैं और 2 हमारे पास यूं लाइनें हैं। मीन्स के कोई सीक्वेंस बराबर नहीं मिल रहा। अब इसका मतलब ये हो सकता है स्टूडेंट्स कि हमें उन्होंने क्या दिए, उन्होंने क्या दिए हैं, डिफरेंट रोज़ दी हुई हैं। अब उन्होंने हमें क्या दिए हैं, उन्होंने हमें 2 फिगर दी हैं और 3rd वाली मालूम करनी होगी। अब स्टूडेंट्स अब जो हमारी ये 2 जो फिगर उन्होंने हमको दी हैं, अब हमने देखोगे हमारी ये 2 फिगर कौन सी रो वाला सीक्वेंस फॉलो कर रही हैं। अगर ये 2 फिगर हमारे पास फर्स्ट रो वाला सीक्वेंस फॉलो कर रही होंगी, तो हमने फर्स्ट रो के मुताबिक अपना आंसर फाइंड आउट करना होगा। अगर हमारे पास ये वाली जो हमारे पास 2 फिगर हैं, ये अगर सेकंड रो का सीक्वेंस फॉलो कर रही होगी, तो हमने सेकंड रो के मुताबिक अपना आंसर फाइंड आउट करना। तो चलो देखते हैं कि कौन सा सीक्वेंस ये फॉलो कर रही है। तो अब स्टूडेंट्स देख सकते हैं हमारे पास 4 ट्रायंगल हैं और 2 यूं क्रॉस की लाइन है। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास किस जगह पर है,
तो अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स इस वाली रो में तो बिल्कुल ये नहीं है, ये रो तो हमारे पास गई। अब स्टूडेंट्स इस रो में देख सकते हैं पहली वाली रो में कि हमारे पास वो वाली फिगर मौजूद है, 4 ट्रायंगल हैं और 2 हमारे पास क्या है, लाइनें हैं क्रॉस वाली, मीन्स के ये वाली रो पर फॉलो हो रहा है सीक्वेंस। अब स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि हमारे पास 4 हमारे पास स्मॉल से स्क्वायर हैं और 2 क्रॉस की लाइंस हैं। ये भी आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये वाली किधर है, उसी फर्स्ट रो में है। मीन्स कि हमें क्या उन्होंने दिया है, उन्होंने हमको ये वाली शेप भी दी है, ये वाली शेप भी दी है, जो इधर ऊपर उन्होंने ये वाली 2 दी हैं, लेकिन ये वाली शेप उन्होंने नहीं दी है। तो हमने ऑप्शन में ऐसी वाली शेप को फाइंड आउट करना है, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर कौन सी शेप आएगी, यही वाली आएगी। मीन्स के अगेन सी फर्स्ट रो इधर क्या हो गई है, रिपीट हो रही है विद ए डिफरेंट पैटर्न पर। अब इस एमसीक्यूज़ को देखें स्टूडेंट्स, ऐसे एमसीक्यूज़ देखने में तो बहुत ही मुश्किल होते हैं, लेकिन ऐसे एमसीक्यूज़ बहुत ही आसान होते हैं। हमने ऐसे एमसीक्यूज़ में छोटी छोटी चीज़ों को देखना होता है। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये 1 रो, 2 रो और 3rd रो में हमने अपना आंसर फाइंड आउट करना होगा। तो स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं कि इस वाली फिगर में ये क्या, हमारे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर के हमारे पास इस साइड पे सर्कल है और इस साइड पे भी सर्कल है, और इसी तरह स्टूडेंट्स इस स्क्वायर के इस साइड पर भी सर्कल है और इधर भी उसका क्या है, एक सर्कल है। और इसी तरह स्टूडेंट्स ये भी वही वाला क्या है, एक स्क्वायर है, मीन्स के अगेन उसके एक साइड पर भी सर्कल है और दूसरी साइड पर भी सर्कल है। मीन्स के हमारे पास क्या कांस्टेंट आ रहा है, इस रो में हमारे पास स्क्वायर के एक साइड पर और उसकी दूसरी साइड पर सर्कल कांस्टेंट आ रहे हैं। अब हमने इस वाली रो में भी चेक करना है कि हमारे पास क्या कांस्टेंट आ रहा है। तो अब स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर की इस साइड पर भी ट्रायंगल है और उस स्क्वायर की सेकंड साइड पर पेंटागन है। इसी तरह स्टूडेंट्स अब इस फिगर में भी देख सकते हैं कि ट्रायंगल है और पेंटागन है, और अगेन फिर हमारे पास ट्रायंगल है और फिर पेंटागन है। मीन्स कि हमारे पास इस वाली रो में हमारे पास एक ट्रायंगल और उसके बाद पेंटागन एक कांस्टेंट आ रहे हैं। और इसी तरह स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये जो वाली रो है, यहाँ पर जो हमने अपना आंसर फाइंड आउट करना है, तो इस वाली रो में हमारे पास ये 2 शेप कौन सा सीक्वेंस, मीन्स के उनके अंदर कौन से वाली चीज़ कांस्टेंट आ रही है। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं एक ट्रायंगल है, उसके बाद सर्कल है, अगेन वही वाला एक ट्रायंगल है और फिर वही सर्कल है। मीन्स के ट्रायंगल पहले होगा फिर सर्कल, ये कांस्टेंट होंगे। तो इधर हमें वही वाले पर करेक्ट करना होगा। तो स्टूडेंट्स इधर तो एक सर्कल है और इधर भी सर्कल, इधर सर्कल, ये दोनों क्रॉस, ये नहीं है हमारा आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि स्टूडेंट्स एक साइड पर ट्रायंगल और दूसरी साइड पर हमारे पास सर्कल है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, 1 वाला। अब स्टूडेंट्स ऐसे एमसीक्यूज़ जिसमें हमें 8 शेप दी हुई और 9th वाली मालूम करनी होगी, तो उनमें कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे भी आ जाते हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के यहाँ पर हमारे पास ये 1 रो और 2 रो और 3rd रो में हमने 3rd वाली फिगर को मालूम करना होगा। तो स्टूडेंट देख सकते हैं कि ए से डी कैसे बना, ए बी सी, इन्होंने इधर 2 लेटर छोड़े हैं। और इसी तरह डी से पी कैसे बना, जी एच जी, तो इधर उन्होंने कितने लेटर, 11 छोड़े हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट अब इस रो में देखिए हमारे पास, इस रो में हमारे पास एच से जे आया, तो कितने लेटर इन्होंने छोड़े, 1 छोड़ा है। और जे से एल किस तरह बना है, उन्होंने एक के छोड़ा है, एक लेटर छोड़ा है। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर भी कुछ, अगर हमको यहाँ पर इनमें से अगर हमको कोई सीक्वेंस नज़र आ गया जो इसके साथ अपना कनेक्शन जोड़े या हमारे पास वो इस वाली रो के साथ जोड़े, तो हमने अपना उसी के मुताबिक इधर आंसर ढूंढना होगा। तो स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं कि क्यू आर, उन्होंने इधर एक छोड़ा, एक लेटर उन्होंने इधर छोड़ा है। तो स्टूडेंट्स अब एक लेटर किस रो में उन्होंने छोड़ा है, इसमें तो उन्होंने पहले 2 लेटर छोड़े हैं, और लेकिन इधर उन्होंने स्टूडेंट्स क्या छोड़ा है, हमारे पास एक लेटर छोड़ा है। मीन्स कि हमने सेकंड रो वाले सीक्वेंस को फॉलो करना है। इधर उन्होंने एक लेटर छोड़ा है, तो अब इधर भी हम क्या छोड़ेंगे, एक लेटर छोड़ेंगे। तो फिर एस के बाद क्या आता है, एस टी यू, यू हमारा करेक्ट आंसर है। अब स्टूडेंट्स ऐसे एमसीक्यूज़ भी आ जाते हैं जिनमें 9th शेप हो, लेकिन वो इसी तरह हमको
उन्होंने कोई रो वो नहीं दी होती, तो हमने उनको सबसे पहले 3-3 में क्या कर लेना है, उनको मीन्स के डिवाइड कर लेना है अपने दिमाग में। तो हमने थर्ड वाली को इधर मालूम करना होगा। तो अब उनके पैटर्न को हमने फाइंड करना होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इस सर्कल के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 लाइन हैं। और इधर आप देख सकते हैं, इधर उन्होंने क्या किए हैं, उस सर्कल के मीन हेड उसे कहें या सर्कल, उसके अंदर एक लाइन उन्हें कम कर दी, 2 कर दी। अब उन्होंने 2 से 1 कर दी, मीन्स कि ये जो हेड के अंदर एक एक लाइन को कम कर रहे हैं। अब इधर भी चेक कर सकते हैं, इधर कितनी हैं, इधर 4 हैं और 4 से उन्होंने 3 लाइनें कर दी हेड के अंदर, फिर 3 से 2 उन्होंने कर दिए। तो स्टूडेंट्स हमको ये सीक्वेंस नज़र आ रहा है। अब हमने इधर भी जो हमने अपना करेक्ट आंसर ढूंढना होगा, तो हमने सबसे पहले अपने फिगर पर वो वाला क्या सीक्वेंस अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी है, इधर हमारे पास 5 लाइनें हैं हेड के अंदर, और इधर हमारे पास 4 हो गई हैं। अब 3 किसके हेड के अंदर हैं, तो 3 तो इसके हेड के अंदर भी हैं और इसके हेड के अंदर भी हैं स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स उन्होंने हमें क्या दिए हैं, इनके जो हेड हैं ये भी चेंज हो रहे हैं। आप इधर देख सकते हैं, इधर उसके हैंड कितने हैं, उसके हैंड 1 2 3 4 8 हैं इधर, और इधर 8 से वो कितने हो गए, मीन्स के एक एक कम हो रहा है ना, एक तरफ कम होगा और एक दूसरी तरफ कम होगा। तो इधर ये कितने हो गए हमारे पास, इधर 6 हो गए और 6 से 2 हो गए। तो हमने भी इधर एक एक को कम करना होगा। अब इधर 4 है ना, तो 4 से हमने एक तरफ भी एक को कम कर लेना है, इधर से एक कैंसिल, इधर से एक कैंसिल, तो नीचे वाले 2 हैंड रह जाएंगे हमारे पास, इधर 2 आ गया है। अब वो अगेन फिर इससे ये वाला हाथ भी काटेंगे और इससे ये वाला हाथ भी रिमूव करेंगे, तो हमारे पास कितने इसके हैंड रह जाएंगे, हमारे पास इसके 0 हैंड रह जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी वाला। अब स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज़ को देखें, ये एमसीक्यूज़ भी हमारे पास 9 फिगर वाला है, मीन्स के 8 फिगर उन्होंने दी होंगी और 9th वाली हमने मालूम करनी होगी। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने ऐसे वालों को 3-3 में क्या कर लेना है, अपनी आसानी के लिए डिवाइड कर लेना है इनको। ये 3 हो गए और इधर थर्ड वाला हमने मालूम करना होगा अपना आंसर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इधर क्या है, एक स्क्वायर है हमारे पास, इधर एक रेक्टेंगल है और इधर हमारे पास क्या है, एक हार्टनुमा शेप बनी है। और इसी तरह इधर हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, इधर सर्कल और इधर ट्रायंगल, मीन्स के इनका आपस में कोई सीक्वेंस नहीं है इनका। तो अब हम मीन्स के इन्होंने 2 डिफरेंट हमें क्या दी हैं, हमें 2 डिफरेंट सीक्वेंस दी हैं। तो हम भी इधर देखेंगे कि हमारी जो ये 2 शेप हैं, पहले ये 2 शेप हमारी कौन सा सीक्वेंस, कौन से रो वाली या कौन सी 3 शेप वालों को फॉलो कर रही है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, हमारे पास एक स्क्वायर है और उसके बाद सर्कल है। अब हम देखेंगे कि स्क्वायर और सर्कल किधर है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर तो ये है, लेकिन सर्कल हमारे पास नहीं है, ये तो फिर चला गया है। ये इसके मुताबिक तो हमारा पैटर्न नहीं, आंसर हमारा फाइंड आउट नहीं होगा। इधर हमें एक सर्कल है, हाँ हमारे पास ये वाला सर्कल है इधर, और हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर भी है, ये वाला स्क्वायर। अब हमने क्या ढूंढना है, एक ट्रायंगल ढूंढना है। तो ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, इनमें से ट्रायंगल कौन सा है, तो 6th वाला हमारा करेक्ट आंसर है। तो इधर हमारे पास ट्रायंगल आ जाएगा।